आज जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल अपने इंडियन फैंस के लिए है, सुंदरबन के लोगों के लिए भी है। सुंदरबन के टाइगर्स का ये मशहूर है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन ईटर टाइगर मौजूद हैं। तो यही मेरा मेन मकसद है बताने का कि सुंदरबन के लोग जो है पीछे अपने फेस के पीछे अपना जो है ना प्रिंट क्यों पहनते हैं, मतलब अपनी शक्ल को प्रिंट करवा के अपने फेस के पीछे क्यों हैंग करते हैं। देखिए मैं भी अभी बार बार इसको देख रहा हूँ कि मेरे पीछे से ना आ जाए। तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से तादाद कम भी हो रही है टाइगर्स की, क्योंकि लोगों को टाइगर से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैं इसके पास जाऊँगा, ये मुझे बर्दाश्त करेगा। चलो रोकी। ये देखा आपने वो मेरे पे कितना गुस्सा करती है। देखें फिर गुस्सा करी जा रही है। ओए गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं कि ये मेरे पे कितना गुस्सा हो रही है। वो इसके मेरे पे भी गुस्सा होने की एक वजह है कि मैं इसके जो है ना बच्चे पैदा करता हूँ। ना इससे ज़्यादा गुस्सा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल अपने इंडियन फैंस के लिए है और ये स्पेशल सुंदरबन के लोगों के लिए भी है। अब पाकिस्तान में तो बड़े लोगों को कम पता है कि सुंदरबन कोई इलाका है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से सबको पता होगा और सुंदरबन के टाइगर्स भी बड़े मशहूर हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताना है कि क्यों वहाँ पर सुंदरबन के इलाके में मैन ईटर टाइगर पाए जाते हैं, और ये भी बताना है कि क्यों जो है अपने जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो फेस को अपने फेस का जो प्रिंट फॉर्म में अपना स्केच बनवा के तो सर के पीछे क्यों वो हैंग करते हैं। तो वो मैं सारा इस वीडियो में आपको बताना है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं पहले टाइगर को निकालता हूँ, फिर साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि सारी डिटेल जो भी होगी वो सारी आपको बताता जाऊँगा। लेकिन टाइम नहीं ज़ाया करना, रोकी मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो रोकी को सबसे पहले मैं निकालता हूँ। ये इसकी चेन मैंने रखी हुई है और डंडा भी मैंने रखा है कि अगर तंग करे तो मैं इसको थोड़ा सा डरा दूँ। तो चलते हैं जी, आराम से चलो। ये जी रोकी ने मेरी जान लगवा दी है, थका दिया मुझे रोकी ने। तो ये मैंने अपने टाइगर को बाहर निकाल लिया हुआ है। अभी फ़िलहाल तो ये मुफासा से मुलाकात कर रहा है और ये फ़ीमेल से मुलाकात कर रहा है, और अभी ये नया बाहर आया तो ज़रा अभी घूम फिर रहा है, अभी अपनी जगह एक्सप्लोर कर रहा है। रोकी कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो रोकी? नो रोकी। आपको मैं अपने टाइगर के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ, शायद मुझे ऊपर बैठने दे आज। रोकी ये असल में ऊंचा हो गया, मेरी ज़रा हाइट उस तरह की है कि ये मेरी हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो मेरे से बैठा नहीं जाता। ओए लड़ो नहीं। तो ये जो है ना यहाँ पे इनके साथ लड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये लड़ाई करे। है तो मेरा शरीफ टाइगर, लेकिन उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो थोड़े से एग्रेसिव हैं। तो अभी मैं कहता हूँ नुकसान ना कर दें मेरे शरीफ टाइगर को। तो टाइगर को मैं इधर बुलाता हूँ। चलो रोकी इधर आ जाओ, लड़ना नहीं है गंदे बच्चे, इधर आ जाओ। ओए ये तो मैं इसको ज़ोर लगा रहा हूँ, ये ज़ोर नहीं लगाया जा रहा मेरे से। चलो रोकी आ जाओ, आगे चलते हैं हम। आपको मैं साइड कराता हूँ। ये देखें फिर गुस्सा करी जा रही है। ओए गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं कि ये मेरे पे कितना गुस्सा हो रही है। वो इसके मेरे पे भी गुस्सा होने की एक वजह है कि मैं इसके जो है ना बच्चे पैदा करता हूँ इससे, तो इसलिए ये जो है ना गुस्सा करती है। इसको लग रहा है शायद मैं अभी वैसे इसने बच्चे नहीं दिए हुए, लेकिन इसको लग रहा है शायद मैं इसके बच्चे पैदा करने आ गया हूँ। ना इससे ज़्यादा गुस्सा कर रही है, मैं साइड पे हो जाता हूँ। चलो आओ रोकी, चल रोकी आ जा। तो अब मैं टाइम नहीं ज़ाया करता, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स मौजूद हैं और उसमें से कई तादाद जो है सुंदरबन में पाई जाती है। और सुंदरबन के टाइगर्स का ये मशहूर है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन ईटर टाइगर मौजूद हैं। और मैन ईटर टाइगर मौजूद हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो लोगों पर अटैक करते होंगे। तो उसमें अब जो मेरा मेन टॉपिक का जो
ओहो ये अटैक करने लगा था मेरे पे, क्योंकि देखें मेरा भी फेस आपकी तरफ है, ये पीछे से इनका चांस काफ़ी ज़्यादा होता है कि ये अटैक कर सकते हैं। तो यही मेरा मेन मकसद है बताने का कि सुंदरबन के लोग जो है पीछे अपने फेस के पीछे अपना जो है ना प्रिंट क्यों पहनते हैं, मतलब अपनी शक्ल को प्रिंट करवा के अपने फेस के पीछे क्यों हैंग करते हैं। देखिए मैं भी अभी बार बार इसको देख रहा हूँ कि मेरे पीछे से ना आ जाए। तो ये लाइव मिसाल है आपके पास। तो वहाँ के लोग जैसा कि आपको पता है वो एक गांव टाइप एरिया है, विलेज है वो, तो वहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, वहाँ के लोग मेरे ख्याल से लकड़ियाँ भी काटते होंगे, वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी भी करते होंगे। तो जब उनको उस चीज़ के लिए उनको बाहर तो निकलना ही पड़ता है। तो जो बाहर बैठ के वो जब अपना काम कर रहे होते हैं, जब अपने मतलब नीचे बैठे होते होंगे अपने फसलों में, अपने जो है खेती बाड़ी कर रहे होते होंगे, पीछे से टाइगर जो होते हैं ना, टाइगर बड़े चालाक होते हैं, उनको उनकी जो पाँव की जो है ना आवाज़ ज़रा भी नहीं आती, मतलब अगर वो चल के आ रहे हैं तो उनके पाँव की ज़रा भी आवाज़ नहीं आएगी। तो वो साइलेंटली तौर पे आते रहते हैं और मतलब अपने शिकार के करीब आते हैं, और उनका शिकार जो होता है ना, जाहिर सी बात है बंदे ही होते हैं, मतलब जानवर भी होते हैं, जानवरों पे भी वो अटैक करते हैं, लेकिन छोड़ते वो लोगों को भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुंदरबन में काफ़ी ज़्यादा मैन ईटर टाइगर पाए जाते हैं। तो वो जब खेती बाड़ी बंदा कर रहा होता है, पीछे से आते हैं और वो बंदे को जो है ना ये अटैक कर देते हैं, अगर उसने मास्क ना पहना हो। लेकिन मास्क पहना हो तो काफ़ी हद तक समझ लें कि 70% चांस होगा कि वो टाइगर अटैक नहीं करेगा, वो डरता रहेगा, टाइगर खुद भी डरता रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाइगर डरते नहीं है, टाइगर भी डरते हैं इंसानों से। तो टाइगर खुद भी डरता रहेगा कि ये इंसान जो है सामने बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है वो। तो इसलिए काफ़ी हद तक 70% चांस जो है ना वो टाइगर का कम हो जाएगा अटैक करने का। तो ये जो है ना मेन वजह है कि लोग क्यों मास्क पहनते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से तादाद कम भी हो रही है टाइगर्स की, क्योंकि लोगों को टाइगर से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इंडिया के लोग जो है ना अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए टाइगर्स को मार देते हैं। लेकिन ये हर जगह पे नहीं है, ये सिर्फ तब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा हो। वैसे तो इंडिया के लोग प्यार करते हैं टाइगर से, उनकी क्योंकि एक नेचर में चीज़ है, मतलब जंगलों में पाई जाती है, तो इसलिए वो प्यार करते हैं। लेकिन वो सिर्फ तब उनको मजबूर हो जाते हैं उस पर, टाइगर पे दोबारा से अटैक करने पे, या दोबारा से उसको मतलब सेल्फ़ डिफेंस में उसको मारने में, इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास और कोई चांस नहीं होता। तो मैं भी होता, अगर मेरे सामने भी कोई जंगली टाइगर आ जाता तो हो सकता है मैं भी टाइगर को मारना ही बेहतर समझता, लेकिन इसलिए उनका लोगों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया समेत दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी टाइगर की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, तो जो कि बड़ी समझ लें कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। तो ये तादाद नहीं होनी चाहिए कम। ये देखें कितने खूबसूरत जानवर है। पाकिस्तान में इसलिए तादाद ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे जंगलों में टाइगर्स नहीं पाए जाते, इसलिए लोग जो है ना टाइगर्स को मारते नहीं हैं। तो इसलिए ये हमारे पास देखें, हमने अपने प्राइवेट या होम में रखे हैं या फार्म्स में रखे हुए हैं, तो हम कितने प्यार से इनको पालते हैं, हम इनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं, इनके बच्चे भी पैदा होते हैं। उसी से हमारी जो पाकिस्तान में है वो टाइम टू टाइम जो है ना तादाद ज़्यादा हो रही है। दुनिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोग जो है ना, लोगों को शौक ही बहुत चढ़ गया हुआ है बिग कैट्स का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो अगर लोगों को ख़तरा भी हो तो काफ़ी हद तक कोशिश करें कि टाइगर्स की जान ना ली जाए। अगर टाइगर की जान ना ली जाएगी तो जाहिर सी बात है टाइगर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे सुंदरबन के लोगों से भी गुजारिश है कि टाइगर्स को जो है ना बड़ी एहतियात से डील करें, किसी तरीके से कोशिश करें कि वो ना ही मरे, और अगर किसी वजह से उस पर करना भी पड़ गया तो कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे वो, या तो ऐसी कोई गन्स पास रखें जिससे वो मौके पर उसको अगर आप गन से मारें और बेहोश हो जाए टाइगर। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है। और अब ये मेरा टाइगर थोड़ा सा पीछे से बैठा हुआ है और मैंने सोचा ये आपको बताऊं कि ये इसके जो है ना, ये जो पीछे वाइट डॉट्स हैं, ये कान के पीछे इसके वाइट डॉट्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं, नेचुरल तौर पे ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं टाइगर। तो इनका जो मेन मकसद है टाइगर्स के जो वाइट डॉट्स का कान के पीछे, वो ये है कि टाइगर जब रात को बैठे होते हैं, जाहिर सी बात है टाइगर है तो टाइगर को भी ख़तरा है किसी और चीज़ से। तो इनका जो एक लॉजिक है वाइट डॉट्स की वो ये है कि टाइगर जब बैठा हो तो पीछे से कोई जानवर टाइगर पे अटैक करने आए तो टाइगर जब मतलब सामने देख रहा होगा तो पीछे से जो जानवर उसको देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि टाइगर की आंखें खुली हुई हैं, वो हमें देख रहा है। तो जानवर की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि टाइगर पे वो अटैक करे। वैसे तो नहीं होता टाइगर्स पे अटैक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ चांस होता है। तो इसकी एक लॉजिक ये है मेरी नज़र में। अगर कोई और लॉजिक है या कोई और वजह है तो वो मुझे आपने कमेंट्स में बतानी है लाजमी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे अगर आप कमेंट्स में बताएंगे या कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है जो मेरी गलत इन्फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाए। लेकिन जो मुझे लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है वो मैंने आपको बता दी हुई है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ, इसको थोड़ी सी वॉक करवाता हूँ और फिर आपसे इजाज़त लूँगा। आजा, चल आजा।
तो अब मैंने अपने टाइगर को खोल लिया हुआ है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, शायद मैं भूल गया बताया था कि नहीं, मैंने आपको बताया था ये टाइगर बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप जंगल के टाइगर से के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीफ है, ये घर में हमने पाला हुआ है, तो इसमें जंगल वाली कोई आदतें नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकती हैं आदतें, लेकिन जो प्रॉपर एक जंगल वाला टाइगर होता है वैसा ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बड़ा लविंग टाइगर है, ये अटैक नहीं करता जल्दी, मतलब खेलता है, सीरियस अटैक नहीं करता ये, क्योंकि इसको अटैक की आदत ही नहीं है, इसको शिकार की आदत ही नहीं है। तो अभी आप देखेंगे मैं इसके पास जाऊंगा, ये मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं देगा, वरना और कोई जंगल का टाइगर हो वो तो इंसान को इधर क्या अपने 10 किलोमीटर के रेडियस में ना बर्दाश्त करे। तो ये देखें, अब मैं इसके पास जाऊंगा, ये मुझे बर्दाश्त करेगा। चलो रोकी ये देखा आपने, वो मेरे पे कितना गुस्सा करती है। मैं मस्ती रोकी के साथ कर रहा हूँ, लेकिन बर्दाश्त वो नहीं कर रही। हालांकि असूलन तो इसको चाहिए कि ये ना बर्दाश्त करे, लेकिन वो अंदर बैठी बैठी वो जो है ना वो गुस्सा करती रहती है, वो बर्दाश्त ही नहीं करती। तो चलो रोकी, उससे मिल लो थोड़ा सा, फिर जो हमारे व्लॉग देखने वाले हैं उनसे इजाज़त लें। चलो मिलो इसको आगे ज़रा। ये देखो मेरे पे कितना गुस्सा करिए, जेलस नहीं होते तुम हैं, मुझे नहीं बचाओगे तुम, वो मेरे पे इतना गुस्सा कर रही है। रोकी को कोई परवाह ही नहीं है जी, रोकी की मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो मेरे पे गुस्सा करी जा रही है, और रोकी जो है उस चीज़ का बदला नहीं ले रहा। मैं तो चाहता हूँ वो बदला ले, ज़रा उसको जो है ना ठंडा करे जाके, लेकिन रोकी जो है ना खुद बहुत ठंडा है। रोकी लेना नहीं है बदला, चलो। तो जी रोकी का तो कोई मूड नहीं है बदला लेने का, ना रोकी को इस चीज़ का है कि मैं अपनी दोस्ती नहीं पाऊँ, लेकिन ये जा रहा है, मुझे लग रहा है इसको आ गया है कि मैं जो है ना बातें मैं कर रहा हूँ। जाओ रोकी, जाओ जाओ, बदला करो, बदला लो, जाओ, नहीं जाना। ये अब लगता है कुछ करेगा जाके, चलो। नहीं अरे लड़ने को कहा मैंने, प्यार करने को थोड़ी कहा, वो तो प्यार करने लग गया, मैं तो उससे लड़ना चाह रहा हूँ। ये देखिए रोकी डर के आ जाता। रोकी ओए शर्मिंदा करा रहे हो मुझे, रोकी जाओ ना। ये देखिए जी रोकी उसे डर के आ जाता है। तो रोकी का कोई मूड नहीं है बदला लेने का, और मुझे लगता है कि मैं जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसको कह के, तो इसका कोई मूड नहीं है। तो अब मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे व्लॉग की। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि हो सकता है मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।